नमस्कार, मैं लीना श्रीज्ञान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नेचुरोपैथी अड्डा पे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बीमारी शरीर में सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर या एक्सटर्नल कॉजेज ही नहीं है। जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे थॉट हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या स्वभाव है, उस पे हमारी सारी बीमारियां जो है वो डिपेंड करती है। तो सर से लेके पांव तक की बीमारी किस तरह से हमारे इमोशंस को के साथ इफेक्टिव है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने हेड पे। जो हमारा सर का जो ये पार्ट है, सर की कोई भी बीमारी हो, चाहे आपकी माइग्रेन हो, जनरल आपके सर दर्द हो, इसका एकमात्र कारण है आपका स्ट्रेस। अगर आपके मन में या आपके जिंदगी में तनाव अत्यधिक भरा हुआ है तो आपके सर से रिलेटेड बीमारियां जो है वो आपके ऊपर हमेशा हावी रहेगी। इसके बाद हमारा पार्ट आता है गले का। तो गले का जो है ये पार्ट जो है, जिसके भी आपके इस गर्दन में, गले का मतलब आपके गले हो गए, गर्दन हो गए, चाहे वो पीछे का हो चाहे वो साइड का हो, इस पार्ट में अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो, चाहे दर्द हो या जकड़न हो, स्टीफनेस हो, इसका मतलब है कि आप में लैक ऑफ फॉरगिवनेस है। यानी आप सिक्के के दोनों पहलू को देखना नहीं चाहते या देखने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा पार्ट, अगर हम इस पार्ट से बढ़े तो हमारे बाद आता है हमारा कंधा। कंधे में किसी को अगर बहुत प्रॉब्लम रहती है तो इसका मतलब है उसके पास बहुत ज्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके पास इमोशनल बर्डन बहुत ज्यादा है, सपोर्ट उसके पास नहीं है, इस वजह से कंधे में उसके परेशानी है। इसके बाद हमारा आता है एल्बो। एल्बो ज्वाइंट या इसको हम कोहनी जिसको हम कह सकते हैं। तो जिसके नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी की लैकिंग है, यानी वो अपने आप को झुकाना नहीं चाहता कहीं, तो उसके इस एल्बो पार्ट में प्रॉब्लम रहेगी। इसके बाद हम अगर बढ़े हमारे हाथ के हथेलियों के ऊपर, तो जो व्यक्ति अत्यधिक आइसोलेशन में रहता है, यानी सबसे कटा हुआ एक तरह से हम जब कहें, तो उसके इस पार्ट में जो है इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अब वो चाहे दर्द जो है, डिजीज जो है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन एरिया जो है वो पर्टिकुलर वही रहेगी। अब हमारे हाथों का पार्ट हुआ खत्म। अब हम चले सर के बाद हमारा गर्दन, गर्दन के बाद हमारे पास रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ जो है हमारा बैकबोन इसलिए कहलाता है, बैकबोन का मतलब स्पाइन जो है वो हमारी आधारशिला है। तो इसको हमने 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया, अपर स्पाइन, मिडल स्पाइन और लोअर स्पाइन में। तो अपर स्पाइन में अगर आपके प्रॉब्लम है, सबसे रीढ़ की ऊपर हड्डी, चाहे आपको सर्वाइकल को लेके कहें या फिर हम इस पार्ट में आ जाएं, तो इसमें अगर किसी के प्रॉब्लम है तो इसका मतलब उसको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी में कमी है, जिसकी वजह से उसके इस पार्ट में अपर स्पाइन में प्रॉब्लम हुई है। अगर हम मिडल स्पाइन की बात करें तो जो व्यक्ति अत्यधिक गिल्ट में होता है, गिल्ट का मतलब वो किसी न किसी चीजों को लेकर अपने आप को दोषी मान रहा होता है, तो उसके मिडिल स्पाइन की प्रॉब्लम को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। अगर आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम आ रही है तो लोअर बैक का मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी है, आपके पैसे को लेकर आपके अंदर जो है वो एक डर बना हुआ है, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और पैसे को लेकर डर, अनसर्टेनिटी बनी हुई है आपकी फाइनेंशियल लेवल पे, तो आपके लोअर बैक में जो है वो हमेशा पेन रहेगा। अब हम आते हैं अपने स्टमक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो स्टमक अगर डिस्टर्ब है, इसका मतलब आपका जो है डाइजेशन और आपके इमोशंस के बीच जो है वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसका मतलब आप जो भी फूड ले रहे हैं, आप जो भी इनटेक ले रहे हैं, उसको पचाने के लिए आपका इमोशन उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी है आपको, तो आपको हमेशा डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, चाहे वो एसिडिटी की हो या आज के टाइम में जैसे आईबीएस, इरिटेटिव बॉवेल सिंड्रोम जो होता है वो है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा ही आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। इसके बाद हम आते हैं, खाना तो हमने खा लिया, पचा लिया। अब अगर एक्सक्रीशन की बात आते हैं, तो जो भी इंसान एक लिमिट से ज्यादा कंजूस स्वभाव का होता है उसके साथ हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी रहेगी। यानी कंजूस स्वभाव के व्यक्ति को, क्योंकि वो देना कुछ नहीं चाह रहा है, सब कुछ रखना चाह रहा है, तो उसका
वेस्ट मटेरियल जो है वो भी निकलना नहीं चाह रहा है, वो भी स्टोर हो रहा है बॉडी में, तो इसका मतलब उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्जी की प्रॉब्लम जो है वो लाइफ टाइम के लिए बना रहेगा। इसके बाद हम आते हैं अब हमारा कॉमन आज के टाइम में जो अर्थराइटिस, जिसमें हर जॉइंट में पेन आता है। तो अर्थराइटिस की समस्या जो है वो बहुत कॉमन है। तो अर्थराइटिस जिसको है, इसका मतलब आप समझ लीजिए हाईली निगेटिव इमोशंस उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम करते हैं आज के टाइम में और भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया कैंसर। तो कैंसर का रीजन ये है कि कुछ ऐसी सीक्रेट है आपके लाइफ में, या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आप दूसरों के साथ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, आपने अंदर उसको गांठ बांध के रख दिया। कैंसर क्या है? एक अनवांटेड टिश्यूज का कलेक्शन ही तो है जो आप जम रहा है। तो इसी तरह अगर आपने अपने किसी भी सीक्रेट को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है और उसने आपने अपने अंदर दबा के रखा है, तो वो जो है वही इमोशंस आपके कैंसर के फॉर्म में जो है वो लाइफ टाइम आपके हो जाता है। अब लोग ये कहेंगे, आप अब रिलेट करेंगे कि मैं तो कंजूस नहीं हूं, फिर भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, मेरे कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं है, इमोशनल बर्डन नहीं है, फिर भी मेरे कंधे की समस्या है। तो मैं आपको एक बार कह दूं, मैंने जितने इमोशंस की बात की है, इस इमोशंस के व्यक्ति को उससे रिलेटेड जो डिजीज मैंने बताया वो होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी डिजीज में है तो उसका इमोशंस वैसा है ये नहीं है, बट वैसे इमोशंस वाले व्यक्ति को वो डिजीज 100% होगा। ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।